वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्य ऑल इन वन स्टडी। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का सत्य ऑल इन वन स्टडी में। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। दीना बोलुआर्ट ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया? दीना बोलुआर्ट assumed office as the first female president of which country? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी ईरान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए पेरू। तो बढ़ते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा पेरू के राष्ट्रपति क्या है दोस्तों? पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को महाभियोग चलाकर हटा दिया गया। उनकी जगह राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ट को 7 दिसंबर को राष्ट्रपति क्या दोस्तों राष्ट्रपति की पद की शपथ दिलाई गई। दीना देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। वो 2026 तक पद पर रहेंगी। कब तक दोस्तों? 2026 तक। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा पेरू के बारे में जान लेते हैं। क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति क्या है? दीना बोलुआर्ट। और राजधानी क्या है इसकी? लीमा। क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ट और राजधानी इसकी क्या है दोस्तों? लीमा। और मुद्रा क्या है? सोले। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति स्टेट ट्रस्ट अफेयर। क्या दोस्तों? यूरोपीय देश स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई कौन है दोस्तों? नताशा पर्कमसूर। हंगरी की पहली राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? कैटरीन नोवाक। हॉन्डुरस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? सियोमारा कास्ट्रो। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? पहली कौन थी दोस्तों? पहली राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी। कौन थी दोस्तों? श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी। और दूसरी कौन है महिला? दूसरी महिला कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है इसका। खबरों में रहा कुंडुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द कोंडुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इन द न्यूज लोकेट्स? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा देखिए दोस्तों क्या है। कुंडुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र द्वारा वर्ष 2027 तक 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता लक्ष्य पूरा करने में की संभावना है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री कार्यकाल में राज्य मंत्री डॉक्टर क्या दोस्तों? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। क्या देखिएगा वर्तमान में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन दोस्तों? रावत भाटा कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान। तारापुर महाराष्ट्र। क्या दोस्तों? तारापुर क्या दोस्तों? तारापुर महाराष्ट्र। और कुंडलम कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु। और काकरापार गुजरात में। और कलपक्कम तमिलनाडु में दोस्तों। नरोरा उत्तर प्रदेश में। केगा कर्नाटक में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दोस्तों। खबरों में रहे ओलिवियर जिरू किस देश के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं? ओलिवियर ग्राउंड हु वाज इन क्या दोस्तों? इन द न्यूज इज द फेमस फुटबॉल प्लेयर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी स्पेन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए फ्रांस। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा क्या है। फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। प्री क्वार्टर मुकाबले में फ्रांस ने ओलिवियर जिरू और एमबाप्पे के दमदार खेल के बदौलत पोलैंड को 3-1 से हरा दिया है। जिरू फ्रांस की ओर से सर्वाधिक इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। जिरू के नाम अब कुल 52 इंटरनेशनल गोल हो गए हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। फुटबॉल से संबंधित करंट अफेयर्स कुछ इस प्रकार भी है, देख लीजिएगा। क्या दोस्तों? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है।
20 नवंबर 2022 को कतर में, क्या दोस्तों, 20 नवंबर 2022 को कतर में 22वें पुरुष फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। फीफा पुरुष विश्व का कप 2022 का शुभांकर किसने जीता दोस्तों? आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा, वर्ल्ड कप के दौरान इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल का नाम क्या है दोस्तों? क्या नाम है दोस्तों? अल रिहाला। क्या है? अल रिहाला। बढ़ते अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीत ली है? किसने जीत ली है दोस्तों? बांग्लादेश ने। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? किसने अपना पहला डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में खिताब जीता है दोस्तों? बेंगलुरु ने। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? किस देश ने B-21 नाम का अपना नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया? व्हिच कंट्री लॉन्च्ड इट्स लेटेस्ट न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट नेम्ड B-21? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रूस, नहीं सॉरी अमेरिका। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू एयरक्राफ्ट B-21 रेडर लॉन्च हो गया है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? इस स्टील्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट को अमेरिका के 30 सालों से अधिक समय में डेवलप किया गया है। यह एयरक्राफ्ट अपने तरह का पहला नया बॉम्बर है। क्या दोस्तों? बॉम्बर है, जो मतलब जो है बम को बरसाता है। ये अमेरिकी एयरफोर्स के बड़े बेड़े में शामिल है। किसकी दोस्तों? अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों इसी का? क्या देखिएगा, भारत किस देश को 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वार्षक खरीदेगा दोस्तों? कौन खरीदेगा दोस्तों? रूस खरीदेगा। किससे दोस्तों? भारत से। ब्रह्मोस क्या है दोस्तों? ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर दोस्तों एक किसके पास है दोस्तों? आंसर कमेंट बॉक्स में दें। MiG-21 क्या है दोस्तों? यह एक रूसी लड़ाकू विमान है। अगला पॉइंट क्या दोस्तों? सुखोई 30 MKI का निर्माण किन देशों ने मिलकर किया है दोस्तों? भारत और रूस ने। किसने दोस्तों? भारत और रूस ने। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? अपाची क्या दोस्तों? अपाची हेलीकॉप्टर किस देश का है? किस देश का है दोस्तों? अमेरिका का। किसका है दोस्तों? अमेरिका का। मिराज 2000 किस देश का है दोस्तों? फ्रांस का। राफेल का निर्माण किस कंपनी ने किया दोस्तों? डैसोल्ट फ्रांस। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC? ऑप्शन ए अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी एस सोमनाथ, ऑप्शन डी सुमन बेरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए अरुण कुमार सिंह। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा, भारत सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को तेल और प्राकृतिक गैस निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है दोस्तों। कितने साल अवधि के लिए? 3 साल की अवधि के लिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है? तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। यह एक महारत्न कंपनी है और भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सबसे बड़ी कंपनी है, जो भारतीय घरेलू उत्पादन में लगभग 71% का योगदान करती है। इसे 14 अगस्त 1956 को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। इसे बाद में 1994 में तेल और प्राकृतिक गैस के निगम में परिवर्तित कर दिया गया था। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखेगा सॉरी, इसकी 3 सहायक कंपनियां हैं दोस्तों, वह हैं कौन कौन सी? देखिएगा, ONGC विदेश में दोस्तों, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। कहाँ पे दोस्तों? न्यू दिल्ली में है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजलेंद्र रेड्डी। भावनी के नए CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया दोस्तों किसने?
वैज्ञानिक के बी सुरेश कुमार ने। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक APRM का मेजबान है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए सिंगापुर। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक APRM सिंगापुर में शुरू हुई। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है इसी का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ILO की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लीग ऑफ नेशंस के लिए एक एजेंसी के रूप में की गई थी। वर्ष 1919 में इसे वर्साई की संधि यानी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1946 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस यूएन की पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया है। मुख्यालय दोस्तों इसका जिनेवा में है। वर्ष 1969 में इसे अपने कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न नंबर 7 क्या है, 4 अनुभवी राजनयिकों और एक अमेरिकी सांसद को इस साल के वार्षिक दिवाली पावर ऑफ 1 पुरस्कार से कहाँ सम्मानित किया गया है? वेयर हैव फॉर वेटरन diplomats and US lawmaker been honored with this year's annual Diwali Power of One award? Option A London, option B Ankara, option C Norway, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया की क्या दोस्तों, शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया की दिशा में काम करने के प्रयासों के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 4 अनुभवी राजनयिकों और एक अमेरिकी सांसद को इस साल के वार्षिक दिवाली पावर ऑफ 1 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष हंगरी क्या दोस्तों, हंगरी के साबा कोरोसी हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, स्पेशल डोज फॉर एग्जाम क्या है दोस्तों देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया और 70 से अधिक देशों ने 2023 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया? मोटे अनाज का। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना दोस्तों 1945 न्यूयॉर्क में हुई थी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोस्तों। इसने हाल ही में स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस यानी जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है दोस्तों? विजय लक्ष्मी पंडित। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, किस देश ने गश्त ए इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जानी जाने वाली नैतिकता पुलिस को भंग कर दिया? व्हिच कंट्री हैज डिसबैंडेड द मोरालिटी पुलिस नोन एज गश्त ए इरशाद और गाइडेंस पेट्रोल? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए ईरान। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा। ईरान ने नैतिकता पुलिस को समाप्त कर दिया है। इसे गश्त ए इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। यह इकाई 2006 में स्थापित की गई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द बैटिंग कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम बाय द बीसीसीआई? ऑप्शन ए रमेश पोवार, ऑप्शन बी ऋषिकेश कनिटकर, ऑप्शन सी रानी रामपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रमेश पोवार। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऋषिकेश कानिटकर को सीनियर महिला क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। कनिटकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 दिसंबर से मुंबई में शुरू हो रही है 5 मैचों की 20 सीरीज इस टीम की कमान संभालेंगे। रमेश कुमार की कार्यकाल पूरा होने के बाद से भारतीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम पिछले 2 महीनों से बिना
मुख्य कोशिका है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीत ली है? हु हैज विनर द विजय हजारे ट्रॉफी बाय डिफेक्टिंग महाराष्ट्र बाय 5 विकेट्स? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सौराष्ट्र, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मुंबई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी सौराष्ट्र। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिएगा क्या है दोस्तों, देखिएगा सौराष्ट्र ने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी की फाइनल में महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया। कितने विकेट से दोस्तों? 5 विकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किसके नाम से? रणजी वनडे के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किसको? विजय हजारे ट्रॉफी को। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है। हाल ही में द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स मूवमेंट को कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ पुस्तक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? रिसेंटली द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स मूवमेंट हैज बीन अवार्डेड द कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज 2022 एज द ऑथर ऑफ द बुक। ऑप्शन ए शेखर पाठक, ऑप्शन बी राजीव शुक्ला, ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना, ऑप्शन डी अरिजीत सिंह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए शेखर पाठक। तो बढ़ते दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स मूवमेंट को कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ पुस्तक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुस्तक इतिहासकार और कार्यकर्ता शेखर पाठक द्वारा लिखी गई है। यह पुरस्कार किसी भी राष्ट्रीयता के लेखकों द्वारा समकालीन भारत पर गैर फिक्शन के लिए दिया जाता है और इसमें 15 लाख का नगद पुरस्कार होता है। कमला देवी एनआईएफ पुस्तक पुरस्कार 2018 में शुरू किया गया था। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में किस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता? व्हिच फिल्म विनर द स्पॉटलाइट अवार्ड एट द हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन? ऑप्शन ए आरआर, ऑप्शन बी बाहुबली, ऑप्शन सी सीतारामम, ऑप्शन डी केजीएफ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आरआर यानी ट्रिपल आर। दोस्तों क्या है दोस्तों? स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है किसने दोस्तों? ट्रिपल आर मूवी ने। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा। फिल्म निर्माता एस राजमौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में ट्रिपल आर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार की स्थापना साल 1935 में हुई थी। ये अमेरिका का सबसे पुराना क्रिटिक्स ग्रुप है जिसमें अमेरिका के कई बड़े अखबार, मैगजीन और वेबसाइट शामिल हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ देखिएगा। अगला पॉइंट क्या है। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? वर्ल्ड बैंक विल प्रोवाइड फाइनेंशियल एसोसिएट ऑफ यूएस डॉलर 250 मिलियन टू विच कंट्री फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नेपाल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए बांग्लादेश। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। विश्व बैंक ने पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने और हरित परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में बांग्लादेश की सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पोषण को अधिकृत किया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर क्या दोस्तों? प्रश्न नंबर 14 पे देखिएगा क्या है। कोलंबिया में आयोजित वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों? हु हैज विनर द सिल्वर मेडल इन द वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 हेल्ड इन कोलंबिया? ऑप्शन ए मीराबाई चानू, क्या दोस्तों? ऑप्शन ए मीराबाई चानू, ऑप्शन बी एम सी मेरी कॉम, ऑप्शन सी अमनी लेखरा, ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए क्या दोस्तों? मीराबाई चानू। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ देखिएगा। ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 7 दिसंबर 2022 को कोलंबिया में 2022 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू का यह दूसरा ही पदक था। इससे पहले उन्होंने 2017 में 194 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने चीन की टोक्यो 2022 चैंपियन झो झिझुआ को हराया है। आयोजन कोलंबिया के बोगोटा में 5
15 दिसंबर 2005 से 15 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड? ऑप्शन ए रोजर बिन्नी, ऑप्शन बी राजीव शुक्ला, ऑप्शन सी केबी साजी, ऑप्शन डी ऋतुराज अवस्थी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी यानी केबी साजी हैं दोस्तों, क्या है, ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। केबी साजी को राष्ट्रीय पुरस्कृत कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों के समग्र विनिमय के लिए एक शीर्ष नियामक निकाय है। यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा टॉप 10 स्टैटिक जीके प्रश्न क्या है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता में स्थापित किया गया है दोस्तों? किसकी दोस्तों? रूस की। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों? भद्रावती, कर्नाटक में। भारत में अभियंता दिवस यानी कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 सितंबर को। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? बेंगलुरु को। तो बढ़ते दोस्तों इसके अगले पॉइंट की तरफ। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा था? कांडला। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसके इंपोर्टेंट फैक्ट की तरफ। देखिए अगला पॉइंट क्या है। देखिएगा इसी का कौन सा समुद्री पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है दोस्तों? पारादीप। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन से हैं? पारादीप और हल्दिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। चीनी यात्री सांख्यिकी किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा हुई थी। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं आप लोग तो सत्य ऑल इन वन स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों यदि वीडियो में कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। आपका कमेंट हमारे लिए सराहनीय है। आपका कमेंट दोस्तों हमारे लिए सराहनीय है, इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।